बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। आप देखोगे कि इसमें दिमाग और ज्ञान दोनों एक साथ आ जाते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग जो है ना, बातें करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और अपनी बातों से दूसरों को कन्विंस करने में भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आप देखोगे ऐसे लोग दूसरों की साइकोलॉजी पढ़ने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। सामने वाले से क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, सामने वाला इनके बारे में क्या सोच रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों को ऑलरेडी होती है। ये कॉम्बिनेशन इन लोगों को इतना इंटेलिजेंट बनाता है कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, इन पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि इस कॉम्बिनेशन का एक स्ट्रगल ना कुछ अलग ही टाइप का चल रहा होता है, वो होती है इनकी जुबान। और यही जुबान इनको इनके लिए वरदान साबित होगी या श्राप साबित होगी, वो डिपेंड करेगा कि ये कॉम्बिनेशन शुभ स्थिति में है या अशुभ। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि बुध और गुरु के कॉम्बिनेशन के बारे में। इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों का नेचर कैसा होता है, इनका करियर, इनकी जॉब, इनके रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, इनकी हेल्थ कैसी रहती है, इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन सी रेमेडी करनी चाहिए ताकि ये इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट ले सकें। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इन लोगों के नेचर और इनकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। जैसे कि बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन साथ में है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, बल्कि इनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखोगे आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में ना, ये कॉम्बिनेशन वाले ऐसे लोग होते हैं कि लोग इनके पास एडवाइस लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ना इनकी गाइडेंस, इनका जो सपोर्ट होता है ना, इन लोगों के बहुत ज़्यादा काम आता है। आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में होगा ना, उन लोगों की कन्विंस करने की पावर, मोटिवेट करने की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव कंडीशन में हुआ तो, अगर कहीं पर भी ये अशुभ भावों में, नीच राशियों में हुआ, तो आप देखोगे कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले, डबल माइंडेड, कंफ्यूजन से भरे रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको तभी अच्छा रिजल्ट दे पाता है जब ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव कंडीशन में हुआ तो। अब अगर हम इनके करियर या फिर जॉब की बात करें ना, तो आप देखोगे कि ये कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने करियर में, जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव कंडीशन में है तो। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इन लोगों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है और इनको नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग उन कामों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर किसी को गाइड करना हो, किसी को सिखाना हो, किसी को मोटिवेट करना हो, यानी कि जितने भी टाइप की टीचिंग इंडस्ट्री है, जिसमें भी गाइडेंस का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, इसके अलावा जो भी काम बुध और गुरु से रिलेटेड है, यानी कि टीचिंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी काम है ना, उसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। अगर स्पेशली ये कंडीशन, ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी कहीं अच्छी राशियों में बैठे हुए हैं, शुभ उच्च की राशियों में बैठे हुए हैं, शुभ भावों में बैठे हुए हैं, तो ये अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां पाते हैं। लेकिन यही कंडीशन अगर अशुभ भावों में हुई या फिर नीच राशियों में हुई ना, तो आप देखोगे कि इनके करियर में ना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखोगे इन लोगों को ना मल्टीपल चीजों की नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी करियर में, लाइफ में एग्जैक्टली इन लोगों को करना क्या है ना, इनको समझ में ही नहीं आता। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरी रहती है, बार बार ये अपने करियर को चेंज करते हैं, या फिर नॉलेज होने के बाद भी इनकी नॉलेज इनके काम ही नहीं आती। अब बात करेंगे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर इन लोगों को अपने करियर में, अपनी जॉब में ग्रोथ करनी है ना, तो इन लोगों को हमेशा वही करियर चूज करना चाहिए जो कि बुध और गुरु से रिलेटेड है। यानी कि जितनी भी टाइप की टीचिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी टाइप में, जैसे लॉ हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, जिस भी काम में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे कामों में ये बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो बुध और गुरु से रिलेटेड कामों में इन लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इन लोगों को ना अपना हमेशा ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ लेनी चाहिए। तब देखोगे आप लोग ये अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा इन लोगों के लिए इनके गुरु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो गुरुओं का सम्मान करें, उनकी गाइडेंस लेकर काम करें, तो आप देखोगे इस कॉम्बिनेशन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको।
अब इनके रिलेशनशिप की बात करें ना, तो बुध और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है ना, इन लोगों की जो लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, जो इनका रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कि जहाँ पर बुध जो है यूथफुल एनर्जी को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, फ्लर्टिंग को दिखाता है ना, वहीं पर जो बृहस्पति देव की जो एनर्जी है ना, वो मेच्योरिटी को दिखाती है, वो सीरियसनेस को दिखाती है, वो लॉयल्टी को दिखाती है। तो जब ये कॉम्बिनेशन दोनों किसी के भी चार्ट में बना होता है ना, तो आप देखोगे ऐसे लोग जो है ना, सिर्फ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं करते, बल्कि इन लोगों को ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो, मेच्योरिटी के साथ एक दूसरे के साथ ये डील करने वाले होते हैं। इन लोगों को ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो कि इनकी घंटों तक बैठकर बात सुन सके, एक दूसरे से ये अपनी फीलिंग शेयर कर सके, यानी कि इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तभी इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अदरवाइज आप देखोगे कोई ना कोई इशू इन लोगों की लाइफ में लगे ही रहते हैं। इनकी जो है ना थर्ड पार्टी की एंट्री इनके रिलेशनशिप में हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इशू रह सकता है, कंफ्यूजन रह सकती है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में ना एक स्टोरी भी है। क्योंकि बुध और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है ना, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो एक कार्मिक रिलेशनशिप भी है। क्योंकि जो बुध है ना, वो चंद्रमा और तारा के पुत्र हैं, और तारा बृहस्पति देव की पत्नी है। जो कि तारा जो है ना, चंद्र देव की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, जिनके मिलन से बुध देव पैदा हुए थे। एक तरीके से देखा जाए तो बुध जो है बृहस्पति देव के सौतेले पुत्र हैं। तो यहाँ पर भी ना इन दोनों के बीच में एक कार्मिक रिलेशनशिप आ जाता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में होता है ना, उनके रिश्तों में कोई ना कोई थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रस्ट इशू हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ना रिलेशनशिप वाइज जो है ना, काफी ज्यादा ट्रिकी माना गया है। लेकिन यहाँ पर देखोगे अगर ये शुभ स्थिति में हुआ, अच्छे भावों में हुआ, तो पार्टनर बहुत ज्यादा सपोर्टिव, गाइड करने वाला होता है, मेच्योरिटी से रिलेशनशिप को डील करने वाला होता है। ये इनकी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, ये अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ना, अपने ज्ञान के थ्रू, अपने जितने भी इशू है ना, उनको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर नेगेटिव कंडीशन में हुआ, तो आप देखोगे इनके रिश्तों में हमेशा कोई ना कोई उलझन बनी ही रहती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई ना कोई थर्ड पार्टी की एंट्री, या फिर कोई ना कोई ट्रस्ट इशू होने की वजह से इनके रिलेशनशिप कई बार ब्रेक भी हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि इनका रिलेशनशिप सही चल सके। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो उनको ऐसा पार्टनर चूज करना चाहिए जिसके साथ इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, जो एक दूसरे को समझने वाले हो, गाइड करने वाले, सपोर्ट करने वाले हो। तो इसके लिए इन लोगों को ना थोड़ा सा पहले अपने पार्टनर को समझना चाहिए, तभी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप किसी रिश्ते में होते हो, तो इन लोगों को अपने रिश्ते में ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए, ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए, अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि जितनी ईमानदारी आप अपने रिश्तों में रखोगे, उतने पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप देखोगे कि आपका बना बनाया रिश्ता, अच्छा रिश्ता, बिना वजह, छोटी सी बात की वजह से खराब भी हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन आप लोगों को लाइफ में हमेशा लेकर चलना चाहिए। अब अगर हम इनके हेल्थ की बात करें ना, तो बुध और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, वैसे तो आप लोगों को मिक्स रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव कंडीशन में, अशुभ भावों में, अशुभ स्थिति में हुआ, तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों का नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहता है। एंजाइटी, फियर इन लोगों को रहेगा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस रह सकता है, स्किन इशू इन लोगों को बहुत ज्यादा रहते हैं, नर्वस सिस्टम इन लोगों का वीक हो जाता है। तो यहाँ पर देखोगे कि इन लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अगर ये कॉम्बिनेशन अशुभ स्थिति में हुआ तो। अब स्टूडेंट्स के लिए बात करें ना, तो ये कॉम्बिनेशन इन लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन माना गया है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो इनको लर्निंग एबिलिटी देते हैं, वहीं पर गुरु इन लोगों को ज्ञान, नॉलेज बहुत ज्यादा देते हैं। आप देखोगे ऐसे कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट जो है ना, लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव कंडीशन में है, तो आप देखोगे कि इन लोगों की ऐसे जो स्टूडेंट है ना, वो स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन के बहुत अच्छे योग बनते हैं। यहाँ पर जो है ना, इन लोगों की समझने की, किसी भी चीज को समझने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और समझ कर सामने वाले को इजी लैंग्वेज में समझाने की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप देखोगे कि ये कॉम्बिनेशन में ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि टफ से टफ चीज को भी ये बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन अगर नेगेटिव कंडीशन में हुआ ना, तो आप देखोगे इन लोगों को लाइफ में ना बहुत ज्यादा टैलेंट होने के बाद भी इन लोगों को सही से डायरेक्शन नहीं मिल
पाते, या फिर कई बार इन लोगों को किसी भी चीज़ का आंसर तो पता होता है, लेकिन अपने आप को सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। यानी कि अपनी बात को सामने नहीं रख पाते, या फिर अपनी बात को सामने वाले को समझा ही नहीं पाते। तो ये कॉम्बिनेशन अगर पॉज़िटिव है तो ऐसे स्टूडेंट अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, और अगर नेगेटिव कंडीशन में है, अशुभ भावों में या अशुभ राशियों में है, तो करियर में इन लोगों को प्रॉब्लम आती ही आती है। अब बात करेंगे ये कॉम्बिनेशन जिन लोगों के भी चार्ट में है, तो उन लोगों को क्या उपाय करने चाहिए। अगर उपाय की बात करें ना, तो सबसे पहले इन लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर बेस पर करना चाहिए। जितना ये जाप, जितना ये पाठ रेगुलर बेस पर करेंगे, बोल कर लिख कर करेंगे ना, आप यकीन मानोगे कि उतने ही इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट इन लोगों को लाइफ में देखने को मिलेंगे। चाहे ये कॉम्बिनेशन इनकी नेगेटिव कंडीशन में हो, अशुभ स्थिति में होगा, तब भी इन लोगों को धीरे धीरे इनके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने लगेंगे। इसके साथ ही आप रेगुलर बेस पर कोशिश करें, आप जो है बेजुबान जानवरों की सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं। उतनी जितने ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, उतने ही इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज कराना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।